क्वेश्चन टिपिकल भी होते हैं जो कि वैसे तो मॉड में तो कुछ ऐसा है नहीं, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, केसेस बनाओ एंड सॉल्व। केसेस ज्यादा बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज हम सारे मॉड को हटा सकते हैं इफेक्टिवली बाय मेकिंग केसेस। केसेस हमें ज्यादा बनाने पड़ेंगे और अल्टीमेटली हम क्वेश्चन को सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओके सर। बट समटाइम्स क्या होता है कि सर्टेन ऑब्जर्वेशंस लाइक कि mod b is greater than equal to b, this is true for all b, but mod b equal to b, तो mod b equals to b कब होगा, जब b greater than equal to 0 होगा, that is b नॉन नेगेटिव होगा। ऐसे ही mod b greater than b लिखा हुआ है, that means कि b has to be negative। आप सोच के देखो, b अगर पॉजिटिव है तो mod b equals to b आएगा, mod b greater than b कैसे आएगा, और mod b less than b is never possible for any real number, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो सच थिंग्स में कभी कभी क्वेश्चन एकदम आइडेंटिटी रहता है। हमने मेनी एग्जांपल्स लिए क्लासेस में, सारे केसेस कवर किए हैं, तो उसके बेसिस पे तुम सोचो कभी कभी कुछ ऐसा रहेगा जिसमें कि आप देख सकते हो और इजीली सॉल्व कर सकते हो। एक और चीज है, ओके सर, एक मिनट, मॉड ऑफ, हम तो बस क्लास भी तो ले रहे हैं, लाइव क्लास है ये, डजंट मीन कि बस एक ही स्टूडेंट के डाउट्स का डिस्कशन है। मॉड ऑफ बी को हम मॉड ऑफ माइनस बी भी लिख सकते हैं, तो समटाइम्स वो भी हेल्प करता है ना। तो हमने क्लास में भी किया ही था कि कहाँ कहाँ पे कैसे हेल्प करता है, और धीरे धीरे आप मैच्योरिटी से सीख जाओगे। आगे जब बढ़ोगे, सम क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, और आगे के चैप्टर्स जैसे कि हम अगर लॉग, इसी चैप्टर में आगे कंटिन्यूएशन में लॉग में देखेंगे, तो लॉग के साथ भी मॉड अप्लाई होगा। तो ऐसे ही थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और टाइम लगता है चीज़ों को सीखने में। ऐसा नहीं कि आज हमने मॉड पढ़ा और हम कल मास्टर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आप देखो ना कि तुम क्वाड्रेटिक कितने दिन तक पढ़े, देखो कि तुम इनइक्वालिटी कितना लंबा टॉपिक है। इनइक्वालिटी इज अ जनरलाइज टॉपिक, ऐसा नहीं कि बस सिंपल लीनियर इनइक्वालिटी हम सॉल्व करना सीख जाएं तो हमारा सब काम हो जाएगा। तो आप देख सकते हो, मैं पहले ही बोल चुका था कि ये लंबा टॉपिक है और मल्टीपल टॉपिक का कलेक्शन है एक्चुअली में। ये हम लोग जो वर्किंग कर रहे हैं वो अलजेब्रा में वर्किंग कर रहे हैं, जो कि सारे सब्जेक्ट को रिक्वायर्ड है। वो चाहे हम इंजीनियरिंग पढ़ें या हम कुछ भी पढ़ते हो, मतलब कि जिसमें कि मैथ सप्लाई होता हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो हमारा इंजीनियरिंग का, या हम साइंस पढ़ें, चाहे आगे जाकर के हम फिजिक्स पढ़ें या केमिस्ट्री पढ़ें या मैथ्स पढ़ें, हमें सिंपल इनइक्वालिटी सॉल्विंग, सिंपल इंटीग्रेशंस भी आगे जाके आना चाहिए। बट इंटीग्रेशन अभी हमें नहीं चाहिए, सिंपल अलजेब्रा इज मोस्ट पावर, है ना। और आप देख सकते हो कि पावर कितना है ना। तुम कितने इसमें से बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी होगे, जैसे भी होगे आप, पावर आपको समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्विंग। और ये ध्यान रखना है कि जो आज हम सोल्यूशंस कर रहे हैं क्वेश्चन का, ये हमारा फ्यूचर में बहुत सारे टाइम बचाएगा। तो मैं ये होप यही करता हूँ कि तुम लोग जो है टाइम बर्बादी नहीं कर रहे होगे, और इसको डेवलप करने की ट्राई कर रहे होगे कि हम जितना मैक्सिमम डेवलप हो जाए, जितना हम चीजों को फास्टर कैलकुलेशन करें विदाउट एनी मिस्टेक्स। ऐसा नहीं कि मिस्टेक नहीं होता, मिस्टेक हमसे भी होता है, मिस्टेक आपसे भी हो सकता है, बट मिस्टेक्स कम होगा तो हमारे पास क्वालिटी टाइम पढ़ने का ज्यादा होगा, और हम अच्छे क्वेश्चंस को हम टाइम दे सकते हैं। मिस्टेक्स कम होगा तब, मिस्टेक्स ज्यादा होंगे तो उस केस में हम अपने मिस्टेक्स को सही करने में स्ट्रगल करते रहेंगे, और तो लॉट ऑफ टाइम हमारा वेस्टेज हो जाएगा। अगर हम मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक करते तो मिस्टेक से हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो हम सही जगह पर अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाए। दूसरी बात है कि क्लास 11th में अभी आप लोग जैसे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हो, तो कुछ सिंसियर स्टूडेंट होंगे जो कि अपना टाइम पढ़ने में अच्छे से दे रहे होंगे, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते होंगे जो सोचते होंगे कि ये तो बहुत आसान है। अगर आसान होता तो मॉड में मैं 6 क्लास में एग्जाम्पल इतना ज्यादा डिस्कस क्यों करता। ऑब्वियसली क्लास थोड़ा रेगुलर लेक्चर क्लासेस थोड़ा शॉर्टर होता है। रेगुलर क्लासेस में मैं अराउंड 1 आवर 50 मिनट्स पढ़ाता हूँ, इवन 2 आवर्स, और अभी आपका 1 आवर का लेक्चर जाता है। एक दो लेक्चर तो थोड़ा 10 मिनट कट शॉर्ट हो गया, जैसे आज भी मैंने रिकॉर्ड किया कल का लेक्चर, उसमें भी लाइट चली गई, मतलब लाइट नहीं गई थी मेरी गलती से, मेरे मोबाइल में क्या बैटरी थोड़ा वीकर होने के कारण होता क्या है कि मैं गलती से स्विच ऑन नहीं किया, तो वो क्या हुआ कि डिस्चार्ज हो गया बीच में। ओके, तो एनीवे अब डिस्चार्ज हो गया तो हो गया, मैं दोबारा ना रिकॉर्डिंग करता हूँ ना मैं एडिट करता हूँ रिकॉर्डिंग को, तो जैसे है वैसे ही देता हूँ। बट ये है कि अगर आप लोग कम पढ़ रहे हो, कोई भी स्टूडेंट, मुझे नहीं पता कि कौन कम पढ़ रहा है या सब कुछ डांटेड ले रहे हो कि सब आता है और ऐसा आता है, तो मेरे हिसाब से आप इन सब से बाहर निकल गए हो।
बहुत कुछ ऐसा है इन सब अलजेब्रा में जो कि 9th-10th के इवन सुपीरियर स्टूडेंट इतने अच्छे से नहीं जानते और ना वो स्पीड है उनके पास, तो आपको स्पीड डेवलप करनी पड़ेगी, आपको एक्यूरेसी डेवलप करनी पड़ेगी, अब वो कंटेंट अब ज्यादा समझना होगा। तो इससे बेटर टॉपिक नहीं है। इवन फिजिक्स केमिस्ट्री, इवन केमिस्ट्री में सुपीरियर टॉपिक चल रहा है अभी आपका बोर मॉडल, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, बट उससे भी पावरफुल है ना। तो इसको आप टाइम दे रहोगे, होप करते हैं, क्योंकि चलो ठीक है, अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है कि जहाँ पर टीचर आपको सामने फिजिकली हेल्प नहीं कर रहा है। एक होता है कि हम आपके चेहरा को देखते, चेहरे के एक्सप्रेशंस को देखते, तो हमें पता चलता है कि हाँ हमें किस टाइप का इनपुट्स देना है। रेगुलर क्लासेस में क्या होता है, हम स्टूडेंट के फेसेस को भी देखते हैं, और समटाइम्स कोई स्टूडेंट क्वेश्चंस पूछ भी सकता है कहीं पर, तो हमें यहाँ पर वो क्लासेस नहीं मिल रही है। बट एट द सेम टाइम हम रेगुलर क्लासेस में कभी कभी क्वेश्चंस को फुल्ली सॉल्व नहीं करते, जैसे यहाँ से ऑब्वियस हो जाता है तो हम स्टूडेंट के लिए छोड़ देते कि करेगा। अब यहाँ पर हमें क्या कर रहे हैं कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए टीचर हमारे ऊपर है कि हमें कैसे सॉल्व करना, कैसे करना जिससे स्टूडेंट को समझ में आ जाए। ऑब्वियसली आप समझने के लिए आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आप अपने साइड से फाइट कर रहे हो, इट्स कमेंडेबल, बट आपको हमें भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा और ग्रेटली अप्रिशिएट करना होगा कि विथ ऑनलाइन कोर्सेस जहां पर हमारे पास स्टूडेंट का कोई एक्सप्रेशन नहीं है और एवरीथिंग एक्सप्लेन करना और डिफिकल्टी लेवल को मेंटेन कर, ओके, वेरी वेरी डिमांडिंग है ये। हमें ज्यादा एग्जांपल्स का हेल्प लेना पड़ता है, हमें ज्यादा एक्सप्लेन करना होता है चीजों को, इस टाइप से है। तो ये सब जो है हमें, तो आप लोग अगर आप सपोर्ट करोगे बढ़िया से, आप सपोर्ट क्या, इनफैक्ट आपको तो ग्रेट हार्डवर्क करना है। इन दैट केस अगर आप ग्रेट हार्डवर्क करोगे तो आप अच्छे से डेवलप हो जाओगे। ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखना कि आप अच्छी पढ़ाई करोगे तो सबसे ज्यादा फायदा आपको होगा, क्योंकि आपको अच्छे कॉलेज सेलेक्ट करना है। हम तो कॉलेज से पढ़ के निकल चुके है ना, हमारे लिए पैंडेमिक 1 साल का डिफिकल्ट फेज है जो निकल जाएगा, बट आपके लिए पैंडेमिक 1 साल का डिफिकल्ट फेज नहीं है। इस 5-6 महीना, 8 महीना और 1 साल को आप ऐसे ही जाने नहीं दे सकते, है ना। बस ओनली थिंग कि आपको अपने हेल्थ का केयर करना है, बट आपको ग्रेट स्टडी करनी है। ओके, हम ऑलरेडी आपको एग्जाम्पल ज्यादा दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से वो सब एग्जाम्पल्स और ये सब इजिली आपको सिखा सकता है बढ़िया से, है ना, बढ़िया से सिखा सकता है, मैं ऐसा बिलीव करता हूँ। उसके बाद भी 1-2 जगह पे प्रॉब्लम्स हो तो आप अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, एक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयरिंग कर सकते हो, जो सबको पता है कि हम शेयरिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे। दूसरी बात है कि 1-2 क्वेश्चन अगर गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है या कुछ हो जाता है तो आपको पैनिक नहीं होना है। चाहे इवन टेस्ट में 1-आध क्वेश्चन गलत होता हो, आपको पैनिक नहीं होना, उस क्वेश्चन को छोड़ देना है और आपको डाल दो व्हाट्सएप पे कि ये क्वेश्चंस को चेक कर दें या जो भी है, या अपने सोल्यूशंस, कि आप अपना सोल्यूशन डाला करो कि भाई आपका आंसर ये आ रहा है और क्वेश्चन में सम इनकंसिस्टेंसी। आपको क्लेम करने की इतनी जरूरत नहीं है, बट आपने अगर सॉल्व किया और समथिंग रॉन्ग हो रहा है तो आप उस रॉन्ग कैलकुलेशन को डालोगे तो हमारे लिए सॉल्यूशंस करेक्शंस करना इजियर हो। ऐसे लिख दोगे कि समथिंग मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन, तो वो थोड़ा टफ होता है। आपने कैलकुलेशन कर रखा है, उसको आप डाल दो। एक और बात है कि देखो, आप बस पढ़ते रहो अच्छे से, रश में पढ़ाई नहीं की जाती है। मैराथन रेस में पहले ही बता चुका हूँ आपको, और इसमें रश में कोई पढ़ाई होती नहीं है। रश में पढ़ने वाला स्टूडेंट तो सिंपल इनइक्वालिटीज भी आज के डेट में सॉल्व नहीं कर सकता। आप ही के बैच में बहुत सारे स्टूडेंट को इनइक्वालिटीज सॉल्व करने में स्ट्रगल करते हैं। ओके, हमने हर जगह चीजों को, हमने कोई 7, 8, 9, 10 के क्लासेस को आपको यूज नहीं किया है। हमने सब कुछ सेटअप किया है जो हमें चाहिए। ओके, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 2D ज्योमेट्री सेटअप किया, जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जानते हो और डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हो, पहले 10 में आप पढ़ चुके हो। बट मुझे नहीं लगता है कि आपने उस तरह से 2D को पढ़ा था कि ऑर्डर पेयर को इतना बेटर समझा था, और ईच ऑर्डर पेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा और ईच पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर पेयर होगा। ओके, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर मींस कि 2 पॉइंट कोइंसिडेंट होना। तो अगर हम 2D में देखते हैं तो चीजों को हम अपने आप को फ्यूचर के लिए सेटअप भी कर रहे हैं कि आगे हम ट्रिगोनोमेट्री कैसे पढ़ेंगे, या आगे हम कैलकुलस कैसे पढ़ेंगे, एक जितने दिन के बाद पढ़ना हो, ऐसे ही चीजों को हम सेटअप कर रहे हैं। आगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे करेंगे, अलजेब्रा तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में अदर चैप्टर्स को भी हम सेटअप कर रहे हैं।
जैसे भी चाहिए। अब हमें लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए हमें थोड़ा थोड़ा पैराबोला के हेल्प की जरूरत होती है। कहीं कहीं आपका पैराबोला ओपन अपवर्ड, पैराबोला ओपन डाउनवर्ड और सच थिंग्स आपको ग्रेटली हेल्प कर सकता है, और समटाइम्स को डिफिकल्ट क्वेश्चंस में भी हमें हेल्प करता है। इसलिए हमने आपके सामने पैराबोला को हमने ड्रॉ किया। ऑब्वियसली हम पैराबोला का फोकस, पैराबोला के डायरेक्ट्रिक्स और पैराबोला का टेंजेंट और नॉर्मल सच इक्वेशन सॉल्विंग हमने सच थिंग्स हमने नहीं किया, बट हमने 2 पॉइंट तो देखा ही है कि अगर पैराबोला में के केस में वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है ना, पैराबोला ओपन अपवर्ड है तो लोएस्ट पॉइंट होगा, और पैराबोला ओपन डाउनवर्ड है देन हाईएस्ट पॉइंट होगा। ओके, तो इन्हीं क्वाड्रेटिक फंक्शंस का या क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से बोलो आप, फंक्शन टर्म से अगर तकलीफ है तो इन दैट केस आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंगली डिटरमिन कर सकते हैं। मिनिमम आ गया तो उसके पैराबोला इज ओपन अपवर्ड एंड गोइंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। हम ड्रॉ कर सकते हैं कहां तक, जहां तक हमारा पेज होगा वहीं तक ड्रॉ कर सकते हैं, बाकी इंफिनिटी हम ड्रॉ नहीं कर सकते, बट एनीवे हमें फीलिंग आ जाता है। ओके, हमने भी 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग लिखा है बचपन में, और हम फील कर लिए थे कि 1 लाख भी कुछ चीज होता है ना, टाइम के साथ, और 1 करोड़ भी कोई चीज होता है, और ये सब, और आज के डेट में हम एवोगाड्रोस नंबर भी हैं। ओके, तो हम उसको भी फील कर चुके। तो ऐसा तो 1 से 100 तक की काउंटिंग सभी स्टूडेंट सीखते हैं, और स्टिल आज के डेट में वो एवोगाड्रोस नंबर भी इमेजिन कर सकते हैं। ऐसे ही हम कर्व कुछ ही दूर तक ड्रॉ करते हैं, बाकी चीजें हम इमेजिन भी करते हैं, और ये इजियर इंटरप्रिटेशन है। ऐसे ही लोकेशन ऑफ रूट्स जो हमने पढ़े थे, नेचुरली हमने सेटअप किया था, कोई चीजें ज्यादा याद नहीं करना है, बट कोई स्टूडेंट चाहे तो याद कर सकता है ना, कि क्या होता नहीं, बट हमने क्लास में सेटअप किया चीजों को। हमने ये फोर्स नहीं किया भाई कि आप याद ही कर लो और इसको याद डेफिनेटली करो। इवन हमने मल्टीपल टाइम कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है। वैसे तो मेरे को याद है कि a टाइम्स x प्लस डी बाई 2 होल स्क्वायर प्लस माइनस डी बाई 4। हमने क्वेश्चंस को रिजल्ट से भी सॉल्व किया था, और हमने क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी सॉल्व किया। ओके, तो अब जरूरत होती है, अब ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक फार्मूला की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जब डेसिमल में नंबर्स होते, पर्टिकुलरली साइंस में, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में, तो हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला की जरूरत भी पड़ती है। आगे जाएंगे तो हम वो देखेंगे। ऐसे ही चीजों को हमने आपके सामने सेटअप किया ही है। लेक्चर नोट्स को जरूरत है कि आप लेक्चर नोट्स को थोड़ा सा थ्योरी पार्ट्स को ज्यादा वेटेज दे, और सर्टेन गुड क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करें, है ना। मैं बता सकता हूं कि अगर आप हार्डवर्क करते हो और अपने डिमेरिट्स को आप पूछते हो व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो आपको डेवलप होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको डेवलप होने से अगर कोई रोक सकता है तो आप ही, और अभी तक अगर कोई रोक रहा है तो भी आप ही हो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप अपने खुद के डेवलपमेंट में खुद हिंड्रेंस बने। ऐसा दुनिया में कोई भी टीचर नहीं होता जो बोलेगा कि मैंने एक बार पढ़ा दिया और स्टूडेंट को एक बार में समझ में आ जाए, और ऐसा कुछ नहीं होता। और ऐसा कोई भी स्टूडेंट दुनिया में नहीं होता जो एक बार पढ़ लिया और कभी दोबारा ना पढ़े, है ना। बट ऐसा किया जा सकता है कि मैं एक डिलीवर करूं, मैं ज्यादा चीजों को एनालाइज करता हूँ, मल्टीपल ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ जहां पे पॉसिबिलिटी होता है। ऑब्वियसली हम हर क्वेश्चन को मल्टीपल ऑप्शन ट्राई नहीं कर सकते, बट सर्टेन क्वेश्चन से मल्टीपल एंगल्स हम देख सकते हैं। जब देखते हैं मल्टीपल एंगल्स, तो और या फिर दूसरा क्वेश्चन सिमिलर सॉल्व करते हैं, तो वापस हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, वापस हम इन रियल लाइन ड्रॉ करके कहीं पे जरूरत पड़ने पे हम इनइक्वालिटीज को सेटअप करते हैं कि कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, कब क्या होगा। तो हम मल्टीपल टाइम चीजों को ऑलरेडी क्लास में आपके सामने डिलीवर कर रहे हैं, तो थ्योरी रिपीट हो रहा है। तो विथ रिपीटेशन ऑफ थ्योरीज विथ डिफरेंट क्वेश्चंस, एक ही टीचर आपको मल्टीपल टाइम डिलीवर कर रहा है, एंड देयरफॉर आपको सीखने में हेल्प कर रहा है। बट स्टिल अब वैसे ही सेम चीज है कि आप जब घर पे सॉल्व करते क्वेश्चंस, तो उससे भी मल्टीपल टाइम से आप सीख सकते हैं। कल ही मैंने एक असाइनमेंट दिया जो पूरा का पूरा मैंने लिख के दिया है, बना करके दिया है। ऑब्वियसली बनाना कोई ज्यादा टफ नहीं, क्योंकि हम थ्योरी में सब कवर कर चुके हैं। तो हमने बस इसलिए दिया है कि आप देखो और सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। गलती से किसी क्वेश्चन में कभी कल प्लस के जगह माइनस लिखा जाए और आपके पैटर्न में फिट नहीं हो क्वेश्चन, तो सॉल्व करने में आपको ज्यादा टाइम लग सकता है और आंसर उससे मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमारा आंसर दूसरे माइंडसेट से दिया हुआ है। बट स्टिल हमने कोई ज्यादा मिस्टेक्स नहीं किए, ना लेक्चर क्लासेस में किए हैं, ना हमने असाइनमेंट्स में किए हैं, और कुछ मिस्टेक्स तो एक्सेप्टेबल है।
क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस इस बार ऑनलाइन मोड होने के कारण हम आपके प्रैक्टिस के लिए ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप सीख सके। तो मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप एंजॉय कर रहे होगे स्टडी को। और जो हम मैथ्स में कर रहे हैं, हमने बहुत जगह पर पूरे नोट्स बनाए हैं, बहुत जगह हमने पहले के रिस्पेक्ट में बहुत डिफरेंट पढ़ाए हैं, और हमने जो बेसिक सेटअप किए हैं उसमें ग्रेट मेरिट्स है। अगर आप उस मेरिट से अपने आप को डेवलप करने की ट्राई करोगे तो आप डेवलप हो जाओगे, और होपफुली कर रहे होगे आप, हम यही होप करते हैं। और थोड़ा पेशेंस रिक्वायर्ड है। आप बस आप पढ़ते चलो, फ्री फ्लो करो, जैसे रिवर फ्री फ्लो करती है ना, थोड़ा सा स्लोप होता है रिवर को, बस कहाँ से कहाँ तक रिवर चली जाती है, बस थोड़े सा स्लोप होता है। बस हो सकता है वो स्लोप हमारे लिए विजिबल ना हो, बट रिवर को विजिबल है। सम स्लोप्स एग्जिस्ट करता है डाउन ट्रेंड, जिससे कि रिवर फ्लो करती है, आप जानते हो। तो रिवर फ्लो करती है, कितना स्मूथली फ्लो करती है और कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। हम वैसे ही हम स्मूथली फ्लो करेंगे सिलेबस में, और बहुत आसानी से हम सारे सिलेबस को, जैसे रिवर डिस्टेंस कवर करती है, हम भी कवर करेंगे। बट पॉइंट ये भी है कि हो सकता है कि कहीं कहीं आपको पढ़ने में दिक्कत आए, हो सकता है कहीं कहीं कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आए। आप शेयर करोगे, व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बनाया गया है, तो आपको प्रॉब्लम्स का आंसर्स मिल सकता है। दूसरी बात है कि उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो कंसर्निंग टीचर से आप फोन पे बात कर सकते हो। बट मैं कंसर्निंग टीचर में पहले नंबर पे मैं नहीं आता हूँ, तो आप कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए मेरे को फोन मत मिला देना, है ना। तो वो मैं उठाऊंगा भी नहीं, हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपका फोन नहीं उठाता, मेरे घर वाले के मैं फोन नहीं उठाता बहुत बार। तो ऐसा आप मेरे ब्रदर से पूछ लो, मेरे सिस्टर से पूछ लो, तो उनको ही पता है कि मैं बहुत बार फोन नहीं उठाता हूँ। तो आपका अगर मैं नहीं उठाता तो मैं घर वाले की नहीं उठाता। तो अगर, और व्हाट्सएप में नहीं देखता हूँ मैं बहुत बार, तो अगर मैं आपका भी नहीं करता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई क्राइम कर रहा हूँ। ओके। तो एनीवे, आप बढ़िया से पढ़ रहे हो मेरे हिसाब से। कुछ स्टूडेंट परफॉर्म भी कर रहे हैं। अगर क्लास में 20 स्टूडेंट परफॉर्म कर सकते हैं तो रिमेनिंग को भी परफॉर्म करना चाहिए। अगर वो हमारे नोट्स देख करके साथ परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे लेक्चर देख के परफॉर्म कर रहे हैं, हमारे असाइनमेंट सॉल्व करके और एक्सरसाइज सॉल्व करके परफॉर्म कर रहे हैं, तो फिर एक स्टूडेंट अगर ऐसा करके परफॉर्म कर सकता है तो वाई को भी ऐसा परफॉर्म करना चाहिए। ओके। और कोई बात नहीं है, कोई जल्दी पिकअप करता है, कोई थोड़ा लेट पिकअप करता है, बट एक बात तो सर्टेन है जो अभी तक क्लियर हो चुका है आपके सामने, कि कोई भी सिलेबस हम जो आज पढ़ रहे हैं वो हम इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि एग्जाम में आएगा इसलिए पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि सब्जेक्ट को ही नीड है सबसे पहले। क्योंकि आप इस सब बात को बढ़िया समझो। और वो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो 3 महीने के बाद भूलने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ रहे हैं वो हमेशा के लिए पढ़ रहे हैं, परमानेंट। एटलीस्ट हम जब तक जेईई एडवांस का एग्जाम ना दे दे। तो आप इंश्योर करो कि चीजों को ज्यादा भूलते ना हो, और जब भूलते हो तो खुद ही लेक्चर नोट से रिवाइज करते हो। तो जो लोअर क्लासेस हमारे पढ़ने की जो आदत होती है कि एक क्वार्टरली का सिलेबस दूसरे क्वार्टरली में नहीं आएगा, और एक क्वार्टर में जो हम पढ़ते हैं फिर दूसरे क्वार्टर में जब पढ़ने जाते हैं तो पहला क्वार्टर भूल जाते हैं। सच थिंग से आपको बाहर निकलना होगा, और इसके लिए आपको लॉट ऑफ स्ट्रगल करना, जो कि आप कर रहे होगे और आपने फिक्स कर लिया होगा। और अगर आप इस चीज को फिक्स नहीं किए हैं तो आपको जल्दी फिक्स करना चाहिए, अदरवाइज सब्जेक्ट आपका वेट नहीं करेगा। ओके। तो आप देख सकते हो कि अब जैसे कि इनइक्वालिटीज कितने जगह पे अप्लाई हो रहा है, ऐसे ही कुछ भी आता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी करना पड़ता है, या फिर हमें रूट्स भी देखना होता है। फैक्टराइजेशन पढ़े थे हमने। फैक्टराइजेशन मल्टीपल टाइम रिक्वायर्ड है, सिंपल फैक्टराइजेशन रिक्वायर्ड है, बट हम फास्टर करें और एक्यूरेटली करें। फर्स्ट एक्यूरेटली एंड देन फास्ट। ओके। और दूसरी बात है कि अब होता क्या है, एक और बात मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखो, सिस्टमेटिक अप्रोच लोगों ने बना रखा है और ग्रेट लोगों ने मैथमेटिक्स को डेवलप किया है। ऐसा नहीं कि मैथमेटिशियन जो ग्रेट थे, जो डेवलप किए हैं, वो हमारे जैसे ऑर्डिनरी थे। मेरे जैसे ऑर्डिनरी तो नहीं होंगे। हम तो क्या कर रहे हैं कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैथमेटिशियन के डेवलप थ्योरी को अपने दिमाग से समझ करके आप तक हम मैसेज पहुंचा रहे, आप तक हम पहुंचा रहे।
और होप कर रहे हैं कि आप भी बढ़िया परफॉर्म कर लो। ओके, तो जस्ट हमारे जैसे लोग क्या है कि मीडियम, टीचर इज अ मीडियम, ओके, नॉट अ सोर्स। टीचर एक मीडियम है जो कि सोर्स से चीजों को रिसीव करता है और आप तक पहुंचाने की ट्राई करता है। ओके, तो अब हम सोर्स बहुत तरीके से कलेक्ट करते हैं। हम क्वेश्चन से भी सोर्स कलेक्ट कर सकते हैं, हम बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक से सोर्स कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे एक रिवर मल्टीपल पॉइंट से अपने वाटर को कलेक्ट करती है, ऐसे हम मल्टीपल पॉइंट्स पे हम सोर्स को कलेक्ट करते हैं। सोर्स से कंटेंट्स या फिर हाँ जो भी कंटेंट्स को हम कलेक्ट करते हैं, और हम बहुत दिनों से करते आ रहे हैं। आप तो इस सिलेबस को अभी पढ़ रहे हो, हमने आपके जितना एज है उससे ज्यादा बार सिलेबस पढ़ लिया, उससे ज्यादा डिलीवर। तो जितना हमारे जैसे लोगों से आप सीख सकते हो उतना ही अच्छा है। बट कोई कंप्लेसेंसी नहीं होना चाहिए आपके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और ऐसे भी आप जब तक 100% मार्क्स ईच टाइम स्कोर नहीं कर दो, एडवांस टेस्ट के नाम से जो टेस्ट होता है, जब तक मैं एग्री नहीं करता कि आपको कोई ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए। और आपने तो अभी फुल मार्क्स सब्जेक्ट में लाया है पार्टली, और वो भी अभी सिलेबस छोटा है। मुझे नहीं लगता कि सिलेबस बढ़ने के बाद 100% मार्क्स इजी कंडीशन हो। मैं तो चाह रहा हूं कि आप 100% मार्क्स लो। अगर मैं नहीं चाहता कि आप 100% मार्क्स लाओ तो मैं इतना इन्वॉल्व होकर आपको पढ़ाता ही नहीं। ओके, और इतने सारे हार्डवर्क नहीं करता। तो हम कर रहे हैं, आप अगर हार्डवर्क करो तो आपका मार्क्स आ सकता है 100%। बट 100% मार्क्स लाना जब तक हम ना लाएं, बोलना मुश्किल है। विराट कोहली भी रोज खेलने जाता है तो हर बार सेंचुरी लगा सकता है, बट लगा नहीं पाता। बट एनीवे, स्पोर्ट्स तो क्या होता है कि वहाँ बॉलर भी अच्छे, आप ही को एक क्वेश्चन दे दिया जाए बढ़िया वाला, और एक क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो तो आपको कॉपी छीन लिया जाए, तो फिर आपको बोले 0 मार्क्स। तो बैट्समैन के साथ ऐसा होता है कि वो 0 मार्क्स कर दिया जाता है। तो देखो, बहुत जरूरी है कि आप ट्राई करो कि लेक्चर नोट से सीखो फर्स्ट, कि आप लेक्चर नोट्स जब लेक्चर डिलीवर होता है क्लास में, आप बढ़िया सीखो। एग्जाम्पल्स को भी आप बढ़िया से सॉल्व करो, और दोबारा सॉल्व करो और दोबारा समझो, एंड देन गो फॉर एक्सरसाइज। लेक्चर नोट्स को भी रिवाइज भी करते रहो थोड़ा थोड़ा, कि भाई वैसे तो नेचुरल रिवीजन होता है मेरे हिसाब से। ये सब चीजें जो मेरी थिंकिंग है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप भी वैसा ही सोचो। मेरे हिसाब से टू मेनी टाइम्स रिविजन करना या ओनली रिवीजन में टाइम वेस्ट करना कोई वाइज डिसीजन नहीं होता। क्योंकि अगर हम ज्यादा ही रिवाइज करते रहेंगे तो नया टॉपिक कब पढ़ेंगे। और मेरे हिसाब से तो सब्जेक्ट नेचुरली रिवीजन करा देता है। आप देखो ना, आपको अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता तो हर जगह फैक्टराइजेशन होता है। आपको अगर इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को इनइक्वालिटी सॉल्व करने नहीं आता है, अभी मॉड के साथ भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर हमें कोई दिक्कत है कि क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आज भी पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम्स हैं, तो हम जाकर के पीछे वाला कंटेंट्स देख सकते हैं। हो सकता है थोड़े दिन बाद कहीं पर कोई क्वेश्चन ऐसा जिसमें कि फैक्टराइजेशन भी हमें करना पड़ जाए और कभी कभी क्यूबी की क्वेश्चन भी सामने आ जाए। वो तो डेलिबरेटली लोगों ने क्यूबी के क्वेश्चंस नहीं लाते हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक तक ही रोक देते हैं। तो डेलिबरेट होता है, डजंट मीन कि कभी क्यूबिक नहीं आ सकता और 4th डिग्री इक्वेशन नहीं आ सकता और उसके हायर नहीं आ सकता। तो आप ज्यादा ऐसे सीखो कि भाई आप ट्राई करो बढ़िया से, नेचुरली रिवीजन होता है। और जहां पे कोई दिक्कत आती है आप पीछे के टॉपिक्स को देखो। और टेस्ट पेपर में होल सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैं यही होप करता हूँ कि आप उनको सॉल्व करोगे और ज्यादा स्कोर करते रहोगे तो नेचुरली रिवीजन होता रहेगा। और थोड़े बहुत कहीं पर डिमेरिट बचता है तो टेक योर टाइम एंड ऑल्सो गिव अस टाइम। ओके, तो मतलब सच दैट कि आप डेवलप अच्छे से हो जाए। मतलब टाइम लगता ही है, समटाइम्स टाइम्स के साथ ही सॉल्यूशंस मिलता है। ओके, तो मैं होप करता हूँ कि आप लोग को बढ़िया से समझ में आ भी रहा होगा और आप बढ़िया से पढ़ भी रहे हो। तुम्हें नींद तो नहीं आ रही है? एनीवे, आजकल तो खैर स्टूडेंट अपने मर्जी के मालिक होते हैं, है ना। और देखो, वियर योर मास्क। तो आप लोग को वीडियो ऑन रखना है, क्योंकि मैं चेहरा भी देखना चाहता हूँ कभी कभी कि हमारे स्टूडेंट का फेस कैसा दिखता है।
टेंशन में है या रिलैक्स्ड है, बोर हो रहा है, क्या है? वैसे मैं ज्यादा फेस रीड नहीं करता हूँ, बट स्टिल एज ए टीचर मेरे पास राइट है कि मैं स्टूडेंट के चेहरे को देखूं कि वो कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट नहीं। ओके, फेस जो होता है ना वो बता देता है सब कुछ। या मैं जो कुछ बोल रहा हूँ उससे फेस इरिटेट हो रहा दिमाग, तो फेस पे एक्सप्रेशंस भी आता है। ओके, कि ये ऐसे ही बोले जा रहा है, ऐसे हमारे को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, या स्टूडेंट सही में सीरियसली एंजॉय कर रहा है। तो अगर आप वियर और योर मास्क और समथिंग लगा दोगे, या फ्लावर्स लगा दोगे, या अपने फोटो लगा दोगे, मैं आपके फोटो को देख के क्या करूंगा? ओके, बहुत दिनों के बाद हमारी मीटिंग हो रही है, तो फिर हम देखना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट कैसे हैं। ओके, अब जैसे क्या होता है, देखो श्रेयांश अग्रवाल, अब ये फोटो क्यों लगा दिया? चलो अपना वीडियो को ऑन करो। वियर योर मास्क, ये कौन है? वंश मोती रमानी। चलो मास्क हटाओ, मास्क अभी पहनने की जरूरत नहीं है, अकेले रूम में बैठे मास्क जरूर रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या मेरे को बोल रहे हो वियर योर मास्क? देखो ये वियर योर मास्क ही लगा रखे। एनीवे, वंश मोती रमानी का नाम मैं याद रख लेता हूँ। ओके, वंश मोती रमानी। और भी है रिद्मा विजय वर्गीय, माही सोमानी, सब वीडियो ऑफ कर रखे हो, क्यों? ऐसा क्या है? अभिषेक गोयल फोटो क्यों लगा रखे हो? वेदांत तिवारी एंड वीडियो ऑन चाहिए मुझे। कैमरा प्रॉब्लम, ओके ओके। और अभिषेक गोयल, एनीवे लोग नहीं मानेंगे, है ना, अपनी मर्जी के मालिक हैं। लेक्चर भी आधा पढ़ते आधा नहीं पढ़ते हैं। अब बोलते कि हमारा हमारा बैकलॉग हो गया, हमारा ये हो गया। अब बताओ किस सोच के देखो, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हो जो सोच के देखो बेटा, कि अगर हम 5 लेक्चर आगे बढ़ जाएं और आप 5 लेक्चर पीछे चलो, और फिर 5 लेक्चर छोड़ करके और छठे लेक्चर में आ जाओ, चलो 45th लेक्चर हमने किया, और उसके बाद 51st लेक्चर में हम अटेंड कर लें, तो और फिर मेरे को गाली दो कि भाई समझ में नहीं आया, ये कैसे पढ़ाया, है ना? इससे क्या हो जाएगा? दूसरी बात है कि अगर आप उसको कम समझो, तो ऐसा क्या है कि आप कितना भी क्राइम करो अपने साइड से, कितनी भी गलतियां करो, लेक्चर छोड़ दो, फाइट ना करो, कोई प्रॉब्लम्स आ रही है क्वेश्चन सॉल्विंग में, हम टाइमली ना पूछें। अब व्हाट्सएप ग्रुप पे देख ही सकते हो कि कितने लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, अंदाजा लग ही रहा है। ऑब्वियसली हम ट्राई कर रहे हैं कि आपका डाउट्स कम आए, है ना। हम तो चाहते हैं कि हम इतना बढ़िया पढ़ाएं कि आपका डाउट्स मिनिमम, बट आप तो ये चाहो ना कि आप सफिशिएंट डाउट्स पूछ लो, जिससे कि बाद में डाउट्स ना बचे ज्यादा। ओके, सफिशिएंट डाउट्स पूछ लो जिससे बाद में डाउट ज्यादा ना बचे, ऐसा नहीं कि डाउट्स की बम्बार्डिंग कर दो। तो यार डाउट्स थोड़ा पूछा करो व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो शेयर होगा ये, और बढ़िया से पढ़ो, और लेक्चर से मिस मत करो। बहुत सारे स्टूडेंट लाइव क्लास से ही बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, है ना, तुम्हारे फ्रेंड्स ही हैं, उनसे डिस्कस कर लो। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना व्हाट्सएप में, सॉरी, हमें तो लाइव क्लास पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर हम पढ़ाई रोक देंगे तो हम ऐसे ही बर्बाद है। हाँ, मैं तो नहीं हूँ बर्बाद, मेरा तो क्या 1 साल निकल जाएगा। इस सोचो आप, 11th क्लास का स्टूडेंट का टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम है, जो कि रिलैक्स नहीं करना चाहिए। रिलैक्स मतलब कि उनको बढ़िया से स्टडी करना नेसेसरी कंडीशंस हैं। एनीवे, उत्सव खांडेलवाल,
समर्थ अग्रवाल, कौशल, ये सब गुड परफॉर्मर स्टूडेंट्स हैं और मेरे हिसाब से इनको समझ में आ रहा है। ओके, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो अपना हैंड्स रेज कर सकते हैं। देखो मैं तो अब देखो वियर और योर मास्क और पता नहीं कौन कौन क्या 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 होते हैं। समटाइम्स कोई आर्बिट्री स्टूडेंट्स भी एंटर कर जाते हैं और मुझे नहीं पता कि हमें कुछ गुस्सा करके हमारे ऊपर चला जाए। अब मैं नहीं चाहूंगा कि भाई कि कोई स्टूडेंट के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट के सामने मेरे पे गुस्सा कोई कर ले। ओके, तो आप म्यूट हो बट अपना स्माइल तो कर ही सकते हो। तो एनीवे अनम्यूट और ये सब प्रोसेस बहुत लंबा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे होता नहीं कि स्माइल कर देंगे तो माना जाएगा भाई कि हम समझ रहे हैं और हम कोप अप कर रहे हैं अच्छे से, और थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स तो रहेगा ही रहेगा। मैथमेटिक्स इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है। ओके, और एक होता है कि स्माइल करोगे तो हम समझेंगे कि हमारे स्टूडेंट हमारे को रिस्पॉन्स अच्छा दे रहा है और अच्छे से पढ़ रहा है। और अगर स्माइल नहीं करेगा तो या फिर कोई और बताओ, एक होता है स्माइल से और एक होता है कि आप हैंड्स अप कर लो और एक डाउन कर लो, तो दो है। तो हम वोटिंग करते हैं, देखना चाहते हैं एक एक करके कि स्टूडेंट का ओपिनियन क्या है, और जिससे कि दूसरे स्टूडेंट भी देख सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा कि उनको समझ में आएगा कि भाई कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं और कितने लोग एक्चुअली में एंजॉय प्रिपरेशन को नहीं कर रहे हैं। देखो कोई दुनिया का कितना भी बढ़िया बुक्स और कितना भी बढ़िया टीचर्स हैं और चाहे कितना भी अच्छा स्टूडेंट्स है, जब न्यूटन, आयलर इन्होंने सारे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं गए तो हम कैसे कर सकते है ना। तो सब्जेक्ट में डेप्थ ज्यादा है। एक इंडिविजुअल ग्रेट हो सकता है सब्जेक्ट को पढ़ करके और सब्जेक्ट को ग्रेट बना सकता है, बट स्टिल सब्जेक्ट इज ग्रेटर देन एनी इंडिविजुअल। ओके, तो ये बताना उत्सव खांडेलवाल कैसा है, ऐसे है या ऐसे है। पर्टिकुलरली मैथ्स में मैं अभी जानना चाहता हूँ, बोलो। यस, कौशल, यस, कार्तिक शर्मा, यस यस। ओके, कोई मतलब गलत चीज मत बोलना आप, मतलब कि ऐसा नहीं कि बस मेरे को खुश होने के लिए आप मेरे को फेवर मत। ओके, गौरव वर्मा, यस, समर्थ अग्रवाल, यस, तन्मय सोनी, यस, दीक्षा कर्नावत, यस। ओके, ये एक तरह अटेंडेंस है। हम और भी लाइव क्लास ले लेंगे आपको और हम उसमें भी कंटेंट भी पढ़ा दें। वैसे भी मेरे जैसा टीचर कंटेंट जब पढ़ाता तो ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है, तो आप चिंता मत करो, है ना। मैं सब्जेक्ट को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ और मैं सब्जेक्ट पढ़ाते हुए बहुत अच्छा दिखता हूँ। ओके, एनीवे कहाँ तक थे हम लोग। अच्छा, ये तो नाम इधर उधर हो जाएगा, ये तो रैंडम कर देता है। एनीवे पता नहीं, मैं नहीं कर सकता। अनुभव सिंह, ओके, तितिक्षा शर्मा, ओके, श्लोक, ओके गुड, केशव पोरवाल, ओके, सार 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 मतलब जो भी है, एक मिनट, वनीज, ओके, पार्थ माहेश्वरी, पार्थ माहेश्वरी, हर्षित गुप्ता, वैभव अग्रवाल, ओके, हर्षिल खंडेलवाल, ओके गुड। ऐसा मत सोचना कि कोई टाइम का वेस्टेज है, ये हमारा भी एनर्जी लेवल बढ़ाएगा और आपका भी एनर्जी, और सबको समझ में आया कि हम पढ़ाई कर सकते हैं और अभी के डेट में अगर हम कन्विंस्ड हैं कि अच्छे से पढ़ सकते हैं, इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन। ओके, तो एनीवे हर्षित खंडेलवाल तक हो गया ना शायद, इसके आगे बढ़ते हैं। आर्या वाजपेयी, देवांशु मोटवानी, ओके, लक्ष्यवर्धन सिंह, ओके, हार्दिक शर्मा, ओके, सुहानी जोशी, गुड, मोहनीश गौतम, ओके,
सुचित्रा जैन, सुचित्रा जैन, एनी प्रॉब्लम्स हैं? अच्छा, प्रॉब्लम्स है तो तुम बोल सकते हो कि तुम्हें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, सुचित्रा जैन के बाद कौन है? ओके, इसमें सबको मैं बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि ये ऑर्डरिंग चेंज करता है। ओके, एक मिनट। देवांशु मोटवानी बोल दिया था, लक्ष्यवर्धन, हार्दिक शर्मा, सुहानी जोशी, मोनिश गौतम, संचिता जैन, अच्छा यहीं पे थे हम, चंदन अरोड़ा, प्रियांशी माहेश्वरी। देखो मेरे को खुश होने के लिए आप मेरे को हैंड्स अप मत करना, आपको सब्जेक्ट एंजॉय कर रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ में आ रहा है और ये होप है कि आगे हम अच्छा पढ़ लेंगे, तभी करना। स्ट्रगल करना कोई गलत चीज नहीं होता है ना? और अगर मिस्टेक आपके साइड से है तो आपको डेफिनेटली स्ट्रगल करना चाहिए। ओके, मतलब सब्जेक्ट इतना वीक नहीं कि हम बीच में 3-4 लेक्चर छोड़ दें और आधे मन से पढ़ें और प्रैक्टिस ना करें और आगे जा करके आपको ज्यादा दिक्कत आ रहा है। ओके, सॉरी, आगे जाकर के आपको मतलब कि फिर प्रॉब्लम्स ना हो तो वो भी गलत हो जाएगा कि स्टूडेंट जब मर्जी पढ़ ले 2 महीना और बाकी छोड़ दे और 2 महीना पढ़ ले, ऐसे सब्जेक्ट डेवलप नहीं होगा। एनीवे, पायल गर्ग, देवांश सांघी, मयंश जैन, हर्षित जडवानी, यार, नमन आहूजा, रिद्धिमा विजयवर्गीय, माही सोमानी। ओके, होप करते हैं कि तुम लोग इस टाइप से मेरे को या नहीं कर रहे हो कि भाई जैसे कि स्कूल में इतने दिनों तक कीप इट अप, एक्सलेंट, सब मार्क्स देने के बाद आज मैथ्स का में हमें पता चलता है कि मैथ्स कैसा है। अगर 10 साल का कीप इट अप, एक्सलेंट ग्रेड्स और एक्सलेंट परफॉर्मेंस, मैथ्स में आज एक्सलेंट परफॉर्मेंस देने से हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो समथिंग रॉन्ग इन ग्रेडिंग एक्सलेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 10 years. Okay, something is seriously wrong in your study pattern up to class 10. ये मैं आपको बता सकता हूँ। एनीवे, माही सोमानी हो गया, कृष्णा काबरा, आयुष त्रिपाठी। ओके, मोस्टली को प्रॉब्लम्स नहीं है। ओके, ठीक है, तो देखो हमने एनएफ लोगों का नाम ले लिया, जिसका नाम नहीं लिया मान के चलो कि चलो प्रथम अग्रवाल है ना, प्रथम अग्रवाल, एनी प्रॉब्लम्स हैं या कोई प्रॉब्लम्स हैं? मतलब हैंड्स अप कर रहे हो या डाउन कर रहे हो? प्रथम अग्रवाल, अच्छा ये सुन नहीं पा रहे क्यों है? एनीवे, तुमने तो आज अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस किया और कुछ लोगों को 10th में तो बहुत अच्छे मार्क्स आए, कांग्रेचुलेशंस फॉर 10th परफॉर्मेंस टू ऑल ऑफ यू। 10th का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्री में से एक होता है जो कि आपको मिल चुका है। ओके, अब दूसरा है कि 12th को अच्छे से अच्छे स्कोर 12th में करना है और साथ में जेई एडवांस में बेटर से बेटर रैंक ला, और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जेई एडवांस प्लस अदर एग्जाम्स आल्सो, जिसमें हम बहुत अच्छा करें। तो ये जो है टाइम, उसमें हम बहुत अच्छे से पढ़ें और अपने आप चीजें थोड़ा पेशेंस रखें। टाइम भी हमारे पास 2 साल का होता है, जिसमें सम मंथ्स जा चुका है, बट हम बहुत सारे फाउंडेशंस डेवलप कर चुके हैं, तो उसके हिसाब से हम आगे चले। भूमिका उपाध्याय, एनीवे, तो अब मैं अपना नेम नहीं कॉल कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, अब हम आज क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस और भी डिस्कस करते हैं। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ जिससे कि आप सॉल्व कर लेना। ओके, फिर आप बोलोगे कि लाइव क्लासेस में क्या हुआ। ओके, तो हम कन्विंस हो रहे हैं कि मेरे हिसाब से या तो जो आ रहे हैं स्टूडेंट्स लाइव क्लास में वो पढ़ रहे हैं
और जो नहीं आ रहे हैं या तो कोई उनका प्रॉब्लम्स हो, या तो हो सकता है उसमें मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स, या तो वो उनका बैकलॉग है, या तो परफॉर्मेंस में दिक्कत है, या फिर उनको लग रहा है कि भाई हमें दिक्कत आ रही है और ये सब जो भी है, और सब्जेक्ट हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। बट ये ध्यान रखना बेटा, सब्जेक्ट कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकता, प्रॉब्लम हम क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट को हम कम टाइम देते हैं और बोलते हैं कि हमारा मार्क्स अच्छा आ जाए। तो अब जो है सर ने डिस्कस किया ही था फर्स्ट क्लास में कि भाई इंट्रोडक्टरी क्लास में कि हमें कितना एनीवे जेईई एडवांस कितना लो स्कोरिंग एग्जाम होता है। सर्टेन गुड स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग वेरी ग्रेट, बट मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट आर नॉट स्कोरिंग वेरी ग्रेट। तो सच थिंग्स आपको एनालाइज करने में मिलता ही है। बट बात ये कि दूसरा स्टूडेंट ज्यादा स्कोर, बट सम स्टूडेंट्स आर स्कोरिंग वेरी ग्रेट, और हम सम स्टूडेंट में भी तो हो ही सकते हैं, है ना। तो हम सम स्टूडेंट में हो इसीलिए हम हार्ड वर्क करेंगे, जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, जितना अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलो मॉड का तो हमने बहुत बार रिवीजन आपको क्लास में ही करा दिया था। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ आज कि आप घर पे सॉल्व करना। क्वेश्चंस तो मैं वैसे भी व्हाट्सएप कर सकता हूँ, बट स्टिल मैं सम हिंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो इजी क्वेश्चंस होगा मैं उसको जल्दी सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में इससे मैं ट्राई करूंगा कि आपको ज्यादा सॉल्व करूं, और सच थिंग्स हमें कन्विंस ना होना पड़े, और पास साथ में हम होप करें कि जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अब अच्छे से स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छे से तैयार हैं। तो कुछ क्वेश्चन से मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, तो स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा मेरे को। एनीवे चलो व्हाइट बोर्ड से ही कर लेते हैं। तो व्हाइट बोर्ड से मैं आप लिख रहा हूँ, आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और मैं कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी है, फास्टर डिस्कशन कर दूंगा मैं। कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 मॉड ऑफ दिस होल नंबर, मतलब मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस x माइनस 20 लेस देन इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x माइनस 20। अब ये देख सकते हो कि ये इसको आप b मान लो, ये इसको b मान लो, तो b इक्वल टू b है, मतलब मॉड b इज लेस देन इक्वल टू b है। तो यहाँ तो एक ही स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, तो क्लियरली इसका लेस देन तो फॉल्स ही है। जब लेस देन फॉल्स है तो इक्वालिटी होल्ड करेगा बस, तो आप इसको इजीली कर सकते हो। मैं बस मॉड के हिसाब से चीजों को सेटअप कर दूंगा आपके सामने, बट हम एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करेंगे क्वाड्रेटिक को। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, अब मॉड बी इक्वल्स टू बी का मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। तो एक क्वेश्चन हमारा हो गया, अब आप इसका आंसर क्लेम कर लेना, ओके। और आपको चाहिए आंसर तो मैं आंसर लिख देता हूँ। सॉल्व करोगे तो x लेस देन इक्वल टू -5 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 4। एक क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या है कि इसका माइनस भी मैं लिख सकता था कि मॉड ऑफ माइनस बी इक्वल टू मॉड बी और सच थिंग्स। तो क्वेश्चन आपने दिए कहीं ना कहीं पर आपको आ ही जाएगा। दूसरा है कि x स्क्वायर माइनस 1 का मॉड है ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ओके। ये एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है। नंबर अगर नॉन नेगेटिव है तो स्क्वायरिंग कर सकते हो, और अभी हम रियल नंबर में वर्किंग कर रहे हैं, आयोटा में सब कुछ नहीं कर रहे हैं। आयोटा जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, और बस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को समझने के लिए आयोटा पढ़ा था बस, ओके। और कुछ भी नहीं था। तो लेस देन और इक्वल टू, अभी देखो ये नंबर तो ग्रेटर देन 0 है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 0 है, और ये नंबर मॉड भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो आप इसको स्क्वायरिंग सेफली कर सकते हो। दोनों नंबर नॉन नेगेटिव है, स्क्वायरिंग कर दो, यू गेट योर आंसर विदाउट केसेस सॉल्व हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0,
x equals to 0 is the only solution. Okay, x equals to 0 is the only solution. वैसे आप केसेस बना के भी सॉल्व कर सकते हो कि आप इस मॉड को हटाने के लिए -1 और 1 केसेस, दो तरह से केसेस बना सकते हो. एक है कि x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो और सॉल्व करो, x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 ले लो और सॉल्व करो. तो इजीली सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन. ये मैंने ये क्वेश्चन टफ के लिए दिया ही नहीं आपको, इजीली हो जाएगा. या तो फिर 3 पार्ट में केसेस बनाओ कि -1 से छोटा x होगा और -1 और 1 के बीच में होगा x, यहाँ से यहाँ होगा, और फिर x 1 से बड़ा होगा. तो ये 3 पार्ट, एक केस 1, एक केस 2 और एक केस 3, इस टाइप से बना करके आप सॉल्व कर सकते हो. ओके नेक्स्ट है, इसको मैं डिलीट कर दूं तो डिलीट हो जाएगा शायद. ओके इरेजर से इरेज करना पड़ेगा क्या? पूरा पेज डिलीट करने का ऑप्शंस नहीं है, मैं ज्यादा यूज नहीं करता हूँ इसको. पूरा पेज इरेज करने में तो बहुत टाइम लगेगा. anyway, ऐसा करते हैं, स्टॉप कर लेते हैं, वापस कर लेते हैं. ओके सॉरी. हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है -5 अपॉन x प्लस 2 का मॉड है लेस देन 10 अपॉन x माइनस 1 होल मॉड. इजी क्वेश्चन है. तो इसको आप मॉड a बाई मॉड b, मॉड ऑफ a बाई b को मॉड a बाई मॉड b लिख सकते हो आप. तो ये तो सिंपली 5 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ x प्लस 2 हो जाएगा लेस देन डिवाइड बाई मॉड ऑफ x माइनस 1 हो जाएगा. ओके अब आपके ये नंबर्स नॉन नेगेटिव नंबर्स है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो मॉड ऑफ x माइनस 1 लेस देन 2 टाइम्स मॉड ऑफ x प्लस 2. और ये नंबर पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, आप स्क्वायरिंग कर दो, यू गेट इट, आपका आंसर आ जाएगा. बट साथ में जैसे आपने ऐसा लिखा है तो मेंशन करना पड़ेगा कि x नॉट इक्वल टू -2 एंड x नॉट इक्वल टू 1. मेंशन करना तो मेंशन कर लो, अदरवाइज बाद में रिजेक्ट कर लेना कि यहाँ से देख करके. तो x माइनस 1 नॉट इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 नॉट इक्वल टू 0. अब इसको स्क्वायरिंग कर लेना और डन हो जाएगा. तो 3 क्वेश्चन हमने कर लिया. एक मिनट मेरे को थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कि x स्क्वायर आप सॉल्व करना मॉड x मॉड डबल मॉड लेस देन 1/4 इज अ गुड क्वेश्चन. ओके तो लेस देन 1/4 है, ये 1/4 लिखा हुआ. ओके 1/4. तो मैंने सिंपल गाइडलाइन कह दिए थे कि आप अंदर वाले मॉड को हटाओ, ये सिंपल गाइडलाइन है, बट जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा ही वर्क करे. तो 2 केस बनाना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. यार कुछ लोग बाहर चले जाते हैं लगता है. एनीवे तो ये केस बनाओ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x का मॉड हो जाएगा लेस देन 1/4. अब ये तो आपका कंफर्ट जोन में है, ये सॉल्व हो जाएगा आपसे. दूसरा केस बनाना x लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर अब प्लस x का मॉड लेस देन 1/4. अब आप इसको सॉल्व करो एंड कंबाइन करो. ओके और इसका आंसर मैं नहीं बताता हूँ, तो मैं आंसर बाद में पोस्ट करूंगा. तो सॉल्व एंड कंबाइन इज अ गुड क्वेश्चन. ओके वैसे तो केस बनाने का ये नेचुरल मेथड हुआ,
और आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है सॉल्व करने का। या तो आप फिर से केस बनाओ, केस के अंदर केस बनाओ, या फिर आप इसको स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि ये नंबर भी नॉन नेगेटिव है। ये नंबर भी नॉन नेगेटिव है और ये नंबर भी नॉन नेगेटिव है, स्क्वायरिंग करने से कोई नहीं रोक रहा है। यहाँ भी वैसा ही है, स्क्वायरिंग बेटर ऑप्शन टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। और नहीं तो आपको मॉड हटाना, तो मॉड हटाने के लिए वापस करो। ओके, फिर भी आप कंबाइन करके देखो इसको। तो ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अच्छा है ना। तो करके देखो आप कैलकुलेशन, बाकी तो मैंने आपको केस बना करके रख ही दिया, ये हो ही जाएगा सॉल्व। ओके, एक और क्वेश्चन देते हैं जिसमें कि आप ज्यादा केसेस बनाना। ये है, देखो, एंजॉय दिस क्वेश्चन। mod of x minus 1 a minus mod of x minus 2 a plus mod of x minus 3 less than or equal to 3 a plus mod of x minus 4 a minus mod of x minus 5। वेरी सिंपल कैसे क्वेश्चन है, बट आपको केसेस ज्यादा बनाने पड़े। ओके, केसेस ज्यादा बनाने पड़ेंगे आपको। केसेस बनेंगे इंटायर नंबर लाइन में 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो केस बनेगा फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, सिक्स्थ केस। 6 केसेस बनेंगे। ओके, सॉल्व दिस। वेरी इजी क्वेश्चन, बट अभी तो क्या है, इसको सॉल्व करना है तुम्हें। ओके, एक क्वेश्चन और आपको देते हैं कि मॉड और ये सब अप्लाई करने वाला। तो वैसे तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दे दिया है, फिर भी देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉड है अब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड है। एंड इसको मैं दे देता हूँ, चलो इक्वल टू ही दे देता हूँ, इक्वल टू 2x स्क्वायर, ये x है, y नहीं है कुछ, माइनस 3x अब प्लस 1 इसका। तो ये देख लो आप, इसको और इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा। वेरी इजी, mod of a plus mod of b equals to mod of a plus b। वेरी इजीली डन। बट थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन कर सकते हो। डन हो गया मतलब आप ऑब्जर्वेशन करते हो, बट इसमें x माइनस 1 का फैक्टर भी कॉमन है, तो आप उधर से भी कर सकते हो, बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ही तो ऐसे ही इजी है। अदरवाइज अगर वैसे सोचोगे तो इसको केस बनाना, इसका केस बनाना, इसका केस बनाना, जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो केस बनाना ही ओनली ऑप्शन, बट इस क्वेश्चन में ऐसा थोड़ी है, ये तो पैटर्न हो गया। बट मैं यहाँ पर 1 के जगह 2 लिख दूं तो पैटर्न से बाहर निकल जाएंगे। तो वेरी स्पेशल क्वेश्चन के लिए स्पेसिफिक मेथड है, बट मोस्ट ऑफ टाइम तो आपको जो केसेस बना के सॉल्व करते हैं वो क्वेश्चन ज्यादा आता है, तो वो सब हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है। तो आप इनको ट्राई कर लो। ओके, और आंसर्स या तो मैं पोस्ट कर दूंगा, क्वेश्चन भी पोस्ट कर दूंगा और आंसर भी पोस्ट कर दूंगा। ओके, तो सम क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, सिमिलर क्वेश्चन ही है। जब तक हम लॉग को इंक्लूड नहीं करेंगे, मॉड और लॉग ये सब, आगे जब बढ़े थोड़ा एक्सपोनेंशियल आए और ये सब, देन क्वेश्चंस थोड़ा सा और अच्छा हो सकता है। ओके, तो नेक्स्ट वीक में हम एक्सपोनेंशियल्स करेंगे, उसके नेक्स्ट वीक में हम लॉग करेंगे। तो 2 वीक में आपके 15 अगस्त तक हम इस टॉपिक से इंडिपेंडेंट हो जाएं।
फ्री हो जाएंगे। ओके, मतलब ह्यूज टॉपिक है, हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं इसमें, और हम 15 अगस्त तक इस टॉपिक से फ्री हो जाएंगे। ओके, अभी होता क्या है कि स्टूडेंट को अगर केसेस बनाते हैं, कब एंड और यूनियन इंटरसेक्शन, ये सब तो ये सब होता है कि दो स्टेटमेंट आपको दोनों होल्ड करना है तो एंड होगा, और अगर एक होल्ड करना है तो और होगा। तो हमने जब इनइक्वालिटी स्टार्ट किया था और इंटरवल्स लिखा था, वहां भी हमने लॉट ऑफ क्लैरिफिकेशंस किया था एंड लॉट ऑफ टाइम दिया था। तो होप मैं यही करता हूं कि आप उसको जो है उस लेक्चर को भी आप देखोगे कि कैसे एंड क्या होता है और क्या होता है, इंटरवल्स क्या होता है, कैसे कंबाइन करते हैं, और अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रियल लाइन क्या चीज है। ओके, उसके बाद भी देखो आप बढ़िया से पढ़ते रहो, कोई प्रॉब्लम्स है तो आप व्हाट्सएप पे पूछो बढ़िया से, और उसके बाद भी अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम्स रहता है तो आप कॉल भी कर सकते हो, बट आपको पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। अगर ज्यादा प्रॉब्लम्स है कि भाई हमें बात करनी है और ये सब है, तो मेरे को जब फ्री टाइम होगा तो मैं आपको बात कर लूंगा, क्योंकि हमें लेक्चर्स भी लेना होता है। इस बार जो जी एडवांस देने एग्जाम, उनको भी देखना होता है, क्योंकि उनका भी एग्जाम अभी नहीं हुआ है। 12th में आए उनको भी देखना होता है। तो इतना आसान नहीं है कि सब कुछ मैनेज करना, और अभी ऑनलाइन मोड में हमें बहुत सारी चीजें जो है ज्यादा एग्जाम्पल रखना होता है, या फिर हमें पढ़ाने का थोड़ा वे भी चेंज करना होता है। ओके, तो देखो ये सब आया कि बहुत सारे स्टूडेंट इंजॉय कर रहे हैं स्टडी को, ऐसा नहीं कि उनको डिफिकल्टी नहीं आ रहा, ऐसा नहीं कि जिन्होंने मतलब कि हमारे फेवर में रेज किया है और स्टडी के फेवर में किया है, डजंट मीन कि उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करने में, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स, ऐसा नहीं है। अगर हम स्ट्रगल नहीं करेंगे तो हम अच्छा डेवलप कैसे होंगे? कुछ क्वेश्चन हमें चैलेंज हमारे दिमाग को नहीं करेगा तो हमारा दिमाग आज से बेटर कैसे होगा कल? तो ऑब्वियसली सम चैलेंजिंग सिचुएशन चाहिए और उसको फेस करते हैं हम, और उसको बढ़िया से करते हैं, बट हम फाइट करते रहें और एंजॉय करें, और चेहरा जो फेस वो स्माइली करे, और मन से हम चैलेंजेस को फेस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो ये भी समझ में आया कि बहुत सारे लोग एंजॉय कर ही रहे हैं प्रिपरेशन को, तो आप भी करो, और कोई प्रॉब्लम्स हैं शेयर। आज सिस्टम हम इससे ज्यादा मतलब जितना कर सकते हो उतना कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी है अगर आपको कहीं पे लगता है तो हम वहां भी करेंगे, बट एट द सेम टाइम ये भी आप समझो कि हम प्राइवेट ट्यूटर नहीं है, और ना ही मैं इंडिविजुअल एक स्टूडेंट का ट्यूटर हूँ। तो ये एजम्पशंस ना किसी स्टूडेंट को लेना है और ना ही किसी गार्जियन को लेना है, क्योंकि ये एजम्पशन बहुत हर्ट करता है। ओके, तो ये ना लें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, चलो ठीक है, तो आज के लिए लेक्चर काफी है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, और अब एक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज में दो ग्रेडेड है, एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 4। तो एक्सरसाइज 4 में भी अच्छे क्वेश्चन हैं, तो उसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कि एक्सरसाइज 1 का ये क्वेश्चन सॉल्व को तभी सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको क्या गाइडलाइंस है कि पहले सब्जेक्टिव सॉल्व करें देन ऑब्जेक्टिव सॉल्व, वो ज्यादा अच्छा लगेगा। इसका मतलब नहीं कि आप सब्जेक्टिव फिनिश करके ही करेंगे, जितना आपसे सॉल्व होता है उतनी करो। सॉल्व 80% क्वेश्चन, 70%, 90%, 95%, 100% अगर हो जाता हो तो कोई बात नहीं है। हम पढ़ाई इसलिए रहे हैं कि आप 100% क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ओके, देखो वीडियो ऑन रखना है। अगले बार से जो है ना कि मेरे को ऑब्जेक्शन है वीडियो ऑन नहीं करते हैं, तो अनलेस की कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो तो वीडियो ऑन रखना है।
वीडियो ऑन नहीं रखना गलत है। स्क्रीनशॉट ही ले लेता हूँ, पता नहीं स्क्रीनशॉट में समटाइम्स ऑफ भी हो जाता है। ये बहुत सारे मास्क है ना, वियर और मास्क। देखो बेटा, लो, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आ, देखते हैं उसको क्या सोल्यूशन कुछ है या नहीं है। ज्यादा कुछ तो कर नहीं सकते, हमें अच्छा पढ़ाना भी है। आजकल के स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई होता है, और उस हाई एक्सपेक्टेशन को मीट करना आजकल बहुत डिफिकल्ट हो गया है। और स्टूडेंट चाहिए उतना करने वाले बहुत कम हैं। जितना वो अपना टारगेट सेट करते हैं उसके हिसाब से अपने हार्डवर्क से उसको जस्टिफाई नहीं करते। कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं कि कुछ बिल्कुल ही नहीं है, तो कुछ लोग हैं जो कि हार्डवर्क से जस्टिफाई करते हैं। तो आपको हार्डवर्क से जस्टिफाई करना होगा, नहीं तो आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ओके, ठीक है। तो शॉर्ट सेशंस ही रखेंगे, 1 आवर का नॉर्मली, और उसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि लाइव क्लास एवरीथिंग है, बट लाइव क्लास से हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट हमारा एंजॉय कर रहा नहीं कर रहा है। कुछ एक दो क्वेश्चंस को और वापस थोड़ा बहुत एक दो थ्योरी को बता सकते हैं कि डिटेल्स की कैसे केस बनाते हैं, कैसे क्या करते, जो भी है हमारा जो सब्जेक्ट चलेगा। बट आपको ज्यादा डिपेंडेंट, आप लेक्चर नोट्स ज्यादा सिस्टमेटिक रहेगा। लाइव क्लासेस इनफॉर्मल होगा, नॉट फॉर्मल। लेक्चर क्लासेस फॉर्मल होगा, तो उसका कवरेज सिस्टमेटिकली ज्यादा होगा, तो आप उनको बढ़िया से करो। एक्सरसाइज शीट भी आप सॉल्व करो। और लाइव क्लासेस में थोड़ा सा अपने आप को बेटर तैयार करके बैठे, ना कि कैमरा देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्शंस नहीं चाहिए, ना ही मेरे को चाहिए डिस्ट्रैक्शंस। समटाइम्स स्टूडेंट कुछ आर्बिट्री फोटो लगाते हैं, समटाइम्स स्टूडेंट कैमरा देखते रहते हैं, समटाइम्स कुछ और देखते रहते हैं, अपने फेस ही देखते रहते हैं कि भाई मैं कैसा दिख रहा हूँ, लाइक दैट, है ना। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल पता नहीं चलता है। अलग बात है कि मेरे पास बस एट ए टाइम 7-8 लोगों का ही फोटो रहता है, बट स्टिल समटाइम्स बहुत सारी चीजें दिखता है। तो आप प्रिपेयर्ड होके बैठो, जिससे कि हम आपके फेस से बहुत सारी चीजें समझ सकें। तो हमारे तक भी इंफॉर्मेशन आना आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप स्ट्रगल कर रहे हो या आप कैसे कर रहे हो। तो आप अगली क्लासेस से आप प्रिपेयर होकर बैठना और वीडियो ऑन रखना, और एनी इंटरनेट का पैकेज लेना है तो पैकेज लेके बैठना। ये मत बोलना भाई कि इंटरनेट कम है और ज्यादा है, खर्चा तो करना ही पड़ेगा थोड़ा। इसमें तो इतना ज्यादा आजकल इंटरनेट कॉस्टली नहीं है, ओके, कि उसमें कोई प्रॉब्लम्स हैं। तो आप वीडियो ऑन चाहिए, ओके। या मैं भी अपना वीडियो हटा देता हूँ, मैं वीडियो हटाते ही मैं अपना आवाज रिकॉर्ड कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग आवाज कोई डिवाइस पर चला देता हूँ और मैं चला जाता हूँ, मैं दूसरा काम कर लेता हूँ। आप सकते हो ना कि आप जूम मीटिंग साइन इन कर लिया और इधर अपना फोटो दिखा करके और उधर कुछ और, उधर पबजी खेल रहे हैं। पबजी इज अ वेरी डेंजरस गेम, है ना, और ये किसी को नहीं खेलना चाहिए। तो मैं तो स्टूडेंट से ही नाम जाना था कि पबजी कोई कोई होता है मोबाइल गेम जो कि बहुत ही डेंजरस है। तो मैं तो नहीं खेलता हूँ, बट पता चला कि इधर चला दिया स्क्रीन और उधर पबजी चल रहे हैं या कोई और गेम चल रहे हैं। तो स्क्रीन तो अनएक्सेप्टेबल है, ओनली मतलब फोटो और ये सब हमें चाहिए भाई।
अगली क्लास से जिसका स्क्रीन नहीं होगा उसको नॉकआउट कर दूंगा, अगर नॉकआउट करने का ऑप्शन हुआ तो। और मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, चिंता मत करो, नॉकआउट हर्ट करेगा आपको, नॉकआउट हर्ट करेगा, चिंता मत करो। हमारे क्लासेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रिप्लेसमेंट इतना आसानी से सबका नहीं मिलता है, तो मैं नॉकआउट कर दूंगा। और अगर किसी के पास प्रॉब्लम्स हैं तो मेरे को पहले से व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि मेरे को प्रॉब्लम्स है और ये प्रॉब्लम्स। मीटिंग के बीच में मत करना, मीटिंग के बीच में मेरे को बहुत दिक्कत होता है कि उधर जाकर के मैं उसको देखूं और मैनेज करूं कि क्या दिक्कत है नहीं, अनलेस कि आपको उसी समय दिक्कत ना आ जाए। हाँ तो ये सही रहेगा, नहीं कोई बात नहीं, 2-4 स्टूडेंट हो सकता ना आए ऐसा कंडीशन अप्लाई करने से, है ना। और जो खेलने वाला स्टूडेंट नहीं आता तो मेरे क्या तकलीफ है। ओके, तो वीडियो ऑन चाहिए भाई। देखो बहुत सारे लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं, बढ़िया समझ में आ रहा है और हमें भी अच्छा लग रहा है कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं और जो परफॉर्म कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं और जो पढ़ना चाह रहे हैं तो वो कैसे दिखते हैं और कैसे फाइट कर रहे हैं और कैसे कैसा मतलब है, तो हमें भी थोड़ा हैप्पीनेस मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम से एक्सक्यूज नहीं होगा और मैं सीरियसली नॉकआउट कर दूंगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। या तो पहले से बता देना मेरे को ये प्रॉब्लम्स है हमारे। ओके, चलो ठीक है, बाय।